माशाअल्लाह। देखा कितनी बरकत है बैठने में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमुनारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि आज के इस मसलक के आला हज़रत कॉन्फ्रेंस में 6 बच्चों के सर पे ताजे दस्तार रखा गया। उलमाए अहले सुन्नत के मुबारक हाथों से ये तलबा इकराम के सरों पर अमामा शरीफ बांधा गया। ये इस बात की अलामत है कि इस इदारे के ज़रिए इन बच्चों के सीने में कुरान की दौलत आ चुकी है। अल्लाह ताला हमारे इस इदारे का नाम मदरसा फैज़ान गौसे आज़म दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए और जितने भी इसके मुआविनीन हैं, मुहिब्बीन हैं, अल्लाह उनको भी दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। भाई शादाब साहब की दावत मोहब्बत पे हाज़िरी हुई। ये अलग बात है कि सहरी के वक्त नंबर आया है, बात खैर कोई नहीं, तूफ़ान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा, एक कश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने सारी रात बैठ करके आज की इस मुबारक और मसऊद रात को अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में गुजारा है। लेकिन अब घड़ियां दुआओं की है, अब वक्त रब की बारगाह में झोलियां फैलाने का आ गया है। कहीं ऐसा ना हो पूरी रात सुनते सुनाते गुजर जाए, कुछ लम्हे सिर्फ अपने और अपने रब की ज़ात के लिए बाकी रखने हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा, बस इतना कहूँगा कि रब का शुक्र है उसने हमें और आपको इंसान बनाया है। क्या बनाया है? क्या बनाया है? जो लोग इंसान समझते हैं बस वही बोलेंगे, मैं बार बार हाथ नहीं उठवाऊंगा। क्या बनाया है? और इंसान बनाकर के करम ये किया कि हमें मुसलमान बनाया है, और करम बालाए करम ये किया कि हमें मदीने वाले की उम्मत में पैदा फरमाया है। हुजूर की उम्मत में पैदा फरमा करके यह एहसान किया गया कि उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। हम बरेलवी इसलिए नहीं कहलाते कि यहाँ का सुरमा मशहूर है, हम बरेलवी इसलिए नहीं कहलाते कि यहाँ पे एक पागल खाना भी है, हम बरेलवी इसलिए नहीं कहलाते कि यहाँ का झुमका मशहूर है, हम बरेलवी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इस जमीन पे हमारे इश्क का इमाम इमाम अहमद रजा लेटा हुआ है। हमारे ईमान का मुहाफिज इमाम अहमद रजा इस जमीन पे, और अल्लाह ने इस जमीन को वो शरफ बख्शा है, इस जमीन पे वो लेटा है जिसने हुजूर की चौखट पे जाके कहा था, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा,
तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। फिर मेरे नबी ने सारे पर्दे हटाए थे और अपना रुखे रोशन दिखाया था। फिर जब इस इमाम ने, इमाम अहमद रजा ने मुस्तफ़ा के जलवों को देखा तो कहा था पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान। और मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो चिढ़ते हैं सरकार आला हजरत के नाम से, मेहरबानी करें वक्त है भी लौट आए, वरना याद रखिए आज ले उनकी बना आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अब बस इतनी सी बात है, ज्यादा लंबे पापड़ पेलने की जरूरत नहीं है। इमाम अहमद रजा की चौखट पे आओ, उनकी चौखट को पकड़ो और इतना कहो मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। ये हम सुन्नियों का मुकद्दर है कि रब ने हमारे हिस्से में इमाम अहमद रजा जैसा इमाम दिया है, वरना कड़वी सच्चाई है। आला हजरत को सिर्फ पढ़े लिखे लोग समझेंगे, जाहिलों को आला हजरत समझ में नहीं आएंगे, इसलिए कि आला हजरत ने तमाशे नहीं दिखाए हैं, आला हजरत ने कारनामे अंजाम दिए हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें पता है कंजुल ईमान क्या है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें पता है दौलतुल मक्किया क्या है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं फतावे रज़विया क्या है, जो अरबाबे इल्म दानिश है उन्हें पता है हदाइक़ बख्शिश क्या है। उनसे पूछिए ये सब क्या है तो कहेंगे ये सब इमाम अहमद रजा की करामतों के नाम है। और बरेली वालों मुकद्दर पे नाज करो, हमारा इमाम अहमद रजा वो इमाम है जिनकी फतावे रज़विया वहाबियों के दारुल इफ्ता में भी रखी नजर आती है। हाँ, उनके दारुल इफ्ता में भी नजर आती है। बात सिर्फ इतनी सी है, जो मसाइल कहीं हल नहीं होते वो जाके फतावे रज़विया में हल हो जाया करते। मानते तो वो भी है और मानते हर भी है, फर्क इतना है हम मुंह खोल के मानते हैं, वो मुंह छुपा के माना करते हैं। हमारे यहां फतावे रज़विया खोल के रखी जाती है, उनके यहां फतावे रज़विया छुपा के रखी जाती है। वरना तो मेरा चैलेंज हमेशा रहता है, खाली गाली देने से कुछ नहीं होने वाला। मैं कहता हूं लाओ इमाम अहमद रजा की सारी किताबें हटा के एक तरफ रख दो और फिर उसके बाद आप कादियानियों से, रावजियों से, वहाबियों से, सुलेकुल्लियों से, अहले हदीस से, तमाम फिरकाए बातिला से मुनाजरा करके दिखाओ, सामना नहीं कर पाओगे। हर बातिल फिरके को हराने के लिए तुम्हें मसलक आला हजरत की जरूरत पड़ेगी। मैं तो चैलेंज करता हूं इस बात का, ये कड़वी सच्चाई है। और रह गई ये बात कि मैं नहीं मानता आला हजरत को या मसलक आला हजरत को, तो किसी के कहने से ये नहीं चलेगा, इसलिए कि मैं बता दूं हर वो शख्स मसलक आला हजरत वाला है जिसका ये अकीदा है तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले जितनी चाहे चोरियां कर लो, जितनी चाहे गालियां दे लो, जितना चाहो दामन छुड़ा लो, जब तक तुम्हारा ये नजरिया रहेगा कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तुम भी आला हजरत वाले हो और तुम्हारा मसलक भी आला हजरत वाला। खाली झूठ बोलने से नहीं चलेगा और धोखे में मत आना किसी के। मेरा मशवरा है, मैं तुम्हें बता दूं बरेली शरीफ से मुझे कोई महीने में फीस नहीं मिलती है और ना कि कोई मेरे पास तीसरा चौथा पांचवा हिस्सा पहुंचता है परसेंटेज का। फिर मैं क्यों बोलता हूं आला हजरत पे, इसलिए कि मेरी नस्लों पे इमाम अहमद रजा ने एहसान किया है, हमारी नस्लों पे इमाम अहमद रजा ने एहसान किया। क्यों, कैसे बात लंबी पड़ जाएगी। खुदा की कसम आला हजरत पे बोलो ना तो फिर ऐसा लगता है जैसे खुद ब खुद दफ्तर खुलते चले जा रहे हैं। ये इमाम अहमद रजा की जात है। हाँ, इतनी देर तक हम अपने बाप का तारुफ नहीं करा सकते जितनी देर तक हम आला हजरत पे बात कर सकते, इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने हमारी नस्लों पे एहसान किया है और हम नमक हलाल लोग हैं, नमक हराम लोग नहीं है।
और याद रखिएगा हिस्सा उन्हीं को मिलता है जो अदब वाले लोग होते हैं। बेअदबों को कुछ लोग कहते क्या मिलता आला हजरत करने से। मैंने कहा गधे तुझे नहीं पता लोग मदीने से खाली लौट आए, अगर तू जलसे से खाली चला जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया कि नहीं। हालात आप देखिए, कहते कुछ नहीं मिलता। मैंने कहा गलत कहता है। कभी झोली फैला के आ उनकी चौखट पे और मांग के दे। खुदा की कसम मोहताज होगा, दौलत मांगेगा आला हजरत देंगे, शोहरत मांगेगा आला हजरत देंगे, खजाना मांगेगा आला हजरत देंगे, औलाद मांगेगा आला हजरत देंगे। कहां से देंगे। उन्होंने नहीं कहा तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। आला हजरत के यहाँ अपनी कोई कारखाना कोई मशीन नहीं, बल्कि उनकी चौखट से जो भी मिलता है बगदाद वाले की दर की खैरात मिला करती है, मदीने वाले की दर की सौगात मिला करती है। बस जब ऐसे जाएगा तो कतई नहीं मिलेगा। ऐसे जाना फिर देख कितना देते, यही झगड़े में लगा पड़ा। मैं मानूंगा ही नहीं आला हजरत को। मत मान भाई, तेरे एक के ना मानने से क्या फर्क पड़ता है, पूरी दुनिया में आला हजरत के आज चर्चे। किसी गांव का कोई मोहल्ला ना माने तो इमाम अहमद रजा की जात पे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कोई एक मोहल्ला एक बस्ती एक शहर न माने कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हो क्यों? इसलिए कि दुनिया के कोने कोने से आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ये कोने कोने से आवाज आ रही है। इसलिए किसी के मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक जिंदा रहना आला हजरत के दामन को मजबूती से थामे रहना। आपसे ये मेरी आखिरी बात है, जब तक जिंदा रहना आला हजरत के दामन को मजबूती से थामे रहना। आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है, आला हजरत को समझने की जरूरत है। कौन है इमाम अहमद रजा जिसने सिर्फ जायज नाजायज के मसाइल नहीं लिखे। खुदा की कसम अगर सीरत दिखाई है जमाने को तो मजबूर कर दिया कि मानने पर मुस्तफा की जात को। वो इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी है जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा इश्क रसूल में गुजरा है, जिसकी जिंदगी की एक एक करवट सीरत मुस्तफा में निखरी हुई गुजरी है। उस शख्सियत को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। आज लोग आसानी से दिल तोड़ दिया करते हैं, जिसको चाहते हैं जलील कर देते हैं। पढ़ना इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी को। इमाम अहमद रजा को लोग कहते हैं गुस्से के तेज थे, पठान थे, इसलिए जलाली आदमी थे। मैं कहता हूं इमाम अहमद रजा को समझो, अगर गलत होता था तो गुस्सा आ जाता था, अगर सही होता था तो फिर वो शबनम बन के अपनों पे बरस जाया करते। पढ़ने की जरूरत है इमाम अहमद रजा को। सुने कौन है आला हजरत? मैं बता दूं, आज ना 4 लोगों का प्रधान बन जाए ना तो फिर वो नीचे नहीं बैठता है, खड़ा रहेगा। वही कुर्सी पे बैठेंगे क्योंकि हम प्रधान हैं। अगर ठोकर प्रधान की लग जाए किसी के तो जिसके लगी है वो माफी मांग रहा है, प्रधान माफी नहीं मांगे। इमाम अहमद रजा सुने, हमें फख्र है अपने इमाम पे, हमें फख्र है। आप बैठे, रमजान शरीफ का महीना, एक तालिब इल्म की ड्यूटी थी, खादिम था हजरत के घर का, रोज खाना लेके आता था। इत्तेफाक से देर हो गई खाना लाने में, गुस्सा आ गया हजरत को, थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारा, बच्चा तो चला गया लेकिन दिल बेकरार हो गया, दिल बेकरार हो गया। फरमाया जफरुद्दीन साहब जरा तलाश करो बच्चा किधर गया है। वो दौड़े, तलाश किया, बच्चा कहीं नहीं मिला। सहरी तक इमाम अहमद रजा सोए नहीं, इसी इंतजार में जागते रहे कि सहरी में वो बच्चा खाना लेके आएगा। सहरी में वही बच्चा फिर खाना लेके आया। मेरे इमाम की देखो शान, देखो, खाना एक तरफ रखवाया, बैठ गए, कहने लगे माफ कर दे यार, रात मैंने तुझे थप्पड़ मार दिया था। बच्चा कहने लगा हुजूर मैं खादिम हूं, आप मुझसे माफी मांग रहे। कहने लगे माफ कर दे यार।
बच्चा कहने लगा, हुजूर कैसी बात कर रहे हैं, आप इतने बड़े आलिम, इल्म कितना, सैकड़ों उलूम पर महारत तामा रखने वाली जात है, कह रहे माफ कर दे यार, गलती हो गई। बच्चे ने सोचा शायद अब छोड़ा नहीं जाएगा। बच्चे की आंख में आंसू आ गए, कहने लगे हजरत जी माफ किया मैंने। जब बच्चे ने इतना कहा आला हजरत बेकरार हो गए, हाथ पकड़े, कहने लगे यार ऐसा तो कर, तूने सिर्फ माफ किया, मैंने थप्पड़ मारा था, एक थप्पड़ मेरे मुंह पे भी लगा। हजरत क्या कह रहे हो? कहा अगर तूने तमाचा नहीं लगाया तो इमाम अहमद रजा कयामत में अपने नबी को क्या जवाब देगा, रब के सामने कैसे हाजिर होगा? मैं पूछना चाहता हूँ जमीन हड़प कर जाने वालों, लोगों की जायदाद पे कब्जा करने वालों, तुम कहते हो आला हजरत गलत है, होश में आ जाओ, होश में। इमाम अहमद रजा वो है जिसने बच्चे के थप्पड़ का बदला दिया है, और तुम अपने बाप की इज्जत नहीं करते हो, अपनों का हक नहीं देते हो। तुम इमाम अहमद रजा पे उंगली उठाओगे, खुदा की कसम इमाम अहमद रजा वो है जो इस हाल में गया है कि उस पर किसी का कोई हक जमाने में बाकी नहीं। उस जात को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। और निकलो झगड़ों से, मानो इमाम अहमद रजा की जात को। मैंने पहले ही कहा था जब तक जिंदा रहना इमाम अहमद रजा का दामन न छोड़ना। अपने बच्चों से कह देना मर जाना, लेकिन बरेली से रिश्ता नहीं तोड़ना है। समझ रहे मेरी बात? इसलिए कि मैंने ये देखा है बरेली शरीफ की एक करामत है। आज भी जो आला हज़रत के खानदान में जाके बैत हो जाता है ना, वो मोहताज होके तो मर जाता है, बेईमान होके नहीं मरा करता है। आज भी ये सबसे बड़ी करामत है। और ये इस्तिकामत ज्यादातर बरेली वालों की ही बैत में है कि बंदा हाथ कटवा देता है, किसी बदअकीदा के हाथ में हाथ नहीं देता। वरना बहुत से मिलेंगे, कोई बात नहीं, मसले थी, मिलनी है, दावत थी। ये सब काट के बोने के लायक हैं जो मसलेहात के आगे झुक जाते हैं, जो जरूरत के आगे टूट जाते हैं, जो कभी न झुका कभी न टूटा, उसी खानदान को इमाम अहमद रजा का खानदान कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। इसलिए मेरी गुजारिश है, कोशिश ये कीजिएगा कि अपने रिश्ते बरेली से मजबूत रखें, बरेली से मजबूत रखें। ये दस्तारबंदी का जलसा, हमारे क्या नाम भाई, अली रजा भाई की मेहनतें और इस इदारे के असातिज़ा की कोशिशें काबिश रंग लाई। ये देखो पगड़ी में भी हमें आला हज़रत के गुंबद का नक्शा ही प्यारा लगता है। अंदाजा लगाया जा सकता है अब हमारे इश्क का। हम तो पगड़ी भी बांधते हैं तो बरेली वालों की गुंबद वाली बांधते है ना, कोई मसला नहीं है। बस इतना समझ लीजिएगा, मेरी आपसे गुजारिश है, इस इदारे की कुर्बानियां, असातिज़ा इकराम की मेहनतें, और 7 फारिग एक बच्चा हॉस्पिटल में है, अल्लाह महबूब के वसीले से उस बच्चे को शिफा अता फरमा दे। मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में उस बच्चे को उम्र खिज़र अता फरमाए, उम्र दराज अता फरमाए। इनके चेहरे देख के यकीनन लगता होगा काश हमारा लाल भी यहाँ बैठा होता, हमारा भी एक हाफिज बना होता, हमारे सर पे भी एक के दस्तारबंदी होती। याद रखिएगा, ये वो तोहफे हैं। आप IAS बना लें, आपका बेटा आपको लग्जरी लाइफ दे सकता है, IPS बना लीजिए, आपका बेटा गिफ्ट में बंगले दे सकता है, लेकिन आप बेटे को कुरान का कारी बना दें, ये लग्जरी लाइफ दे न दे, बंगला दे न दे, लेकिन इंशाअल्लाह माँ बाप को जन्नत का टिकट जरूर दे सकते हैं। ये शान कौन दे सकता है? सिर्फ कुरान वाले, सिर्फ जोर से सिर्फ कुरान वाले। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को दीन सिखाओ,
फिर देखना कसम खुदा की, तुमने देखा होगा 3 दिन लाश रखनी पड़ती है। रखने के लिए जब भेजा जाता है तो उसमें केमिकल लगाया जाता है, बाहर से लाशें आती हैं, पाउडर लगा के भेजी जाती हैं। 3 दिन के अंदर केमिकल से लाशें नहीं बचा करती। लेकिन ये कुरान वाले लोग हैं, जब कब्रिस्तान की तरफ जनाजे में लेट के जाते हैं, कोई डॉक्टर, कोई तबीब नहीं, कोई इलाज करने वाला नहीं, कोई केमिकल नहीं है, आवाज़ कुदरत आती है, ये जमीन संभल के रखना, मेरा हाफिज कुरान आ रहा है, मेरा हाफिज कुरान आ रहा है। का मालिक करना क्या है? का खबरदार इसके जिस्म को छूना नहीं है, हाथ नहीं लगाना है। जमीन कहती मालिक मुझे पता है इसके सीने में तेरा कुरान महफूज है, मैं वादा करती हूँ जैसा आज ले रही हूँ कयामत में वैसा की हिफाजत के साथ लौटा दिया जाए। किसे मिलती है? किसे मिलती है? कुरान वालों को, कुरान वालों को। और जब कुरान वाले दुनिया से जाते हैं, खुदा की कसम वो खुद ही ऐलान कर जाते हैं, वो खुद ही कह के जाते हैं, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। और हमने आंखों देख की बात करनी है, हमने जाते जाते मुस्तफ़ा के दीवानों को ये कह के जाते हुए देखा है, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वागे हर एक कादरी के लिए। ये उलमा की शान रखी है, जाते जाते जन्नत के नज़ारे किए हैं। कुरान वाला बनाओ बच्चों को, दीन सिखाओ बच्चों को, मदरसों की आप इमदाद करें, इनके साथ खड़े हो जाएं। खुदा की कसम मेरे नबी ने फरमाया था, या तो तालिब इल्म बनना, या आलिम बनना, या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। अगर इनसे मोहब्बत करोगे यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहोगे। इसलिए मेरी दुआ है अल्लाह करीम इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। आज जो है शब बारात है मेरे भाई, आज बख्शिश की रात है, निजात की रात है। जाओ जा करके अपने मुसल्ले बिछाने है, बिछाने के बाद अपने रब को आवाज देनी है, रो के उससे गुनाहों की माफी मांगनी है, या करीम कह के आवाज देनी है। इंशाअल्लाहुल अजीज आज तुम अपने रब को पुकारोगे, आवाज देने की देर है, बख्शिश आने में देर नहीं लगनी है। आपसे गुजारिश है कहीं घूमने नहीं जाना है, वक्त काफी इस जलसे में गुजारा आपने, अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए। अब शहरी का वक्त भी हो चुका है और उसके बाद फिर नमाज का वक्त भी है, थोड़ा सा अपने रब को राजी करने के लिए सजदे भी कर लीजिएगा। महज रात गुजार लेना काफी नहीं है, गाड़ियों पे घूम लेना काफी नहीं है, अपने रब को मना लेना भी जरूरी है। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर